तीन धर्मों को चला रही है, तीन धर्मों का काट प्ले कर रही है राखी सावंत, उसके खिलाफ मैंने एफआईआर किया है। आप मैंने एफआईआर किया है और ये झूठा एफआईआर नहीं है, जैसे कि राखी अंदर जाती है बाहर आती है बोलती मेरा एफआईआर हुआ है। तो मैं मेरे एफआईआर की डेट है 16 तारीख, टाइम है शाम के 7 बजे का। सेक्शन लगे हैं सेक्शन 509, सेक्शन 504, सेक्शन 506 और 500। राखी सावंत के मशहूर एडवोकेट जिनका लॉ पूरी तरीके से हुआ नहीं है, जो उनका बहुत कच्चा है होमवर्क, उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है। इसमें लिखा है कि वो ऑन कैमरा राखी को सिखाते हैं कि तू बोल राशि के खिलाफ। राशि ने तेरे घर पे आके तेरे पर्स में से पासपोर्ट चोरी किया है। काशिफ को बताना चाहती हूँ कि ऐसे लॉयर होंगे तो राखी तो जीत ही जाएगी, और जीतना तो झूठा ही है। खैर, तो फिर भी अगर आपके जैसे लॉयर अगर राखी रखेगी तो राखी की जीत तो निश्चित है। और एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई। वो कौवा, झूठा कौवा सिर्फ झूठ बोलता है और कुछ नहीं होता। ये सोचा था अब मेरे घर में पप्पा आ रहे, उन दिनों में बहुत बिजी थी। पप्पा की मर्जी है, पप्पा मुझे न्याय मिला के दे रहे हैं। ओशिवरा पुलिस स्टेशन मुझे न्याय दे रहा है, तो क्यों ना मैं आज बाहर आऊँ, मेरे घर पप्पा आए और मुझे न्याय मिला। ओके, देखी है शायद पिक्चर में, वो कोई कबाड़ा गाड़ी एक कबाड़े को मिली। तो एक कार है, अपने आप में बहुत बड़ा कबाड़ा है, और जिस इंसान को मिला है वो दुनिया का सबसे बड़ा कबाड़ा है। तो क्या आप लोगों ने विद्या बालन एंड आलिया भट्ट से बात की? क्या वो लोग काम करना चाहते हैं? राखी सावंत की 3rd क्लास बायोपिक में किसको इंटरेस्ट है? राखी सावंत की बायोपिक नहीं बनेगी, राखी सावंत के क्राइम पेट्रोल के एपिसोड बनेंगे और उसमें राखी सावंत खुद ही काम करेगी। अगर बनती है, आपको क्या लगता है कि आपका किरदार कौन निभाएगा? मेरा किरदार कौन निभाएगा? देखिए, मैं चाहूँगी मेरे किरदार के लिए उन लोगों को मुझे खुद को अप्रोच करना चाहिए। मेरे खुद अप्रोच करेंगे तो मेरा किरदार मैं बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ। हालांकि वो बायोपिक, उनकी क्या स्टोरी होगी, वो 3rd क्लास बायोपिक, वो झूठी कहानी, वो के पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और बायोपिक बनाने के लिए कहाँ से पैसे आ रहे हैं? मैं आप लोगों के थ्रू ओशिवरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होकर एक न्यूज़ देना चाहती हूँ। राखी सावंत के पास पैसे है या नहीं है, पता लगवाइए। उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, पता लगवाइए। उसके अकाउंट जो फ्रीज है उसमें कितना पैसा है, पता लगवाइए। बायोपिक में विलन कौन रहेगा वो नहीं पता है, पर मेरी जिंदगी का विलन जो मुझे बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है, तीन धर्मों वाली राखी सावंत। 3 धर्म हो चुके हैं। पहले वो हिंदू थी, उसके बाद वो कैथलिक हुई, उसके बाद वो मुस्लिम हुई, और कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से इस बात को कोशिश की है धर्म को वापस चेंज करने की। वो वापस हिंदू होना चाहती थी। आदिल जेल से बाहर आने से पहले उनका एक किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। ही सो लकी मैन, लकी बेचारा अनलकी हो चुका है, और वो लकी के वजह से फिर से हिंदू धर्म अपनाना चाहती थी। तो ये लड़की कर क्या रही है? ऑलरेडी इतने धर्मों के साथ खेल चुकी है, अब उसका नया नाटक चालू हो गया है कि उसको अबाया नहीं पहनना है। जब आपको अबाया नहीं पहनना था तो इतना मुस्लिम धर्म का आपने मजाक क्यों बनाया? ये मैं आज इसलिए सवाल कर रही हूँ। इसके पहले मैंने राखी के अबाया को लेके, उसके धर्म को लेके बात नहीं की। कुछ दिन पहले आदिल मेरे घर आते हैं आरती के लिए, और उन्होंने सरासर एयरपोर्ट पे खड़े होकर हिंदू धर्म का मजाक बनाया है राखी ने। वो एक नास्तिक औरत है, एक काफिर औरत है, उसका खुद का कोई धर्म नहीं है, तो अब दूसरों के धर्म को क्यों टारगेट कर रही हो? राखी सावंत, अब आपने मुस्लिम धर्म अपनाया हुआ है और उस वजह से आपने बहुत तमाशे भी किए हैं, आपको अबाया पहनना पड़ेगा। अदरवाइज मैं पब्लिक को कहना चाहती हूँ, जो राखी सावंत आप लोगों के धर्मों का खेल बना रही है, आप आवाज उठाइए। राखी सावंत को आप लोग उसको इतनी परमिशन दे रहे हो। आज 3 धर्म ने राखी सावंत को परमिशन दे रखी है कि हाँ भाई, तुम्हें जो हमारे धर्म के साथ करना है तुम करो, और वो कर रही है। सब धर्मों के ठेकेदार खुद दे रहे हैं। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता जा रहा है। उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना बहुत जरूरी है,
दे दूं मैं वीडियो? सारे वीडियो बाहर आएंगे कि कैमरे के पीछे बिना आया कि क्या क्या करती हो। गोल्ड बेचा, मेरे घर में चोरी हुई, किसने देखा गोल्ड लोखंड वाला में किस ज्वेलर्स को किसने बेचा, ये भी बता दूं मैं। एक ही गोल्ड को उसने कम से कम 4-5 बार बिकवाया। उसने पहले बोला कि मैंने आदिल को जब पैसे दिए मैंने अपने माँ के जेवर बेचे। उसने बाद में कहा जब आदिल घर छोड़ के भाग गया तो मेरे माँ के जेवर लेके भाग गया। जितनी भी ज्वेलरी थी राखी को बहुत अच्छे से पता है, और लोखंड वाला में कौन से ज्वेलर्स को बेची है, उस ज्वेलर्स के अकाउंट से वो जो उसके बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्री है वो भी राखी सावंत ही आपको बताएगी। मेरी गलती ये हुई है कि मैं राखी सावंत पे ट्रस्ट करती थी और उसका मैंने साथ दिया। जब मुझे पता चला कि राखी सावंत का साथ देना एक मेरी बेवकूफ़ी है, और मैं बेवकूफ़ थी ये बोलने में मुझे शर्म नहीं आ रही है, लेकिन आज राखी सावंत की वजह से मुझे थोड़ी समझदारी आई है। इस वजह से उसी के खिलाफ मैंने FIR किया। अभी सिर्फ तनुश्री दत्ता ये बात नहीं कह रही है, बहुत से लोग हैं जो बैक ऑफ कैमरा बोल रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिसके साथ राखी ने इतने अत्याचार किए हैं ना लोगों पे। राखी को लगता है वो धर्म के कार्ड खेलेगी, रोएगी, ड्रामा करेगी, बाल खड़े कर लेगी तो लोग उसकी बातों में आएंगे। राखी सावंत तुम्हारा टाइम चला गया है, तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम सच्चाई के साथ सामने आओ, अरेस्ट हो जाओ, या भाग जाओ रातों रात यहाँ से। तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ मैं। जिंदगी अपनी बचानी है तो निकल ले यहाँ से, भाग जा, या सामने से आ। अगर तुझमें हिम्मत है तो सामने से आ और बोल दे मैंने किया हुआ है सब कुछ। तो तुझमें हिम्मत नहीं होगी राखी सावंत, क्या? एक तो तेरी औकात नहीं है राखी सावंत। तूने मुझे बोला कि राश्री मोरे कौन है, राश्री मोरे मेरा पर्स पकड़ के खड़ी रहती है, तेरी औकात है, ये है राश्री मोरे। तुझे आज तेरे ऊपर FIR किया है, तुझे जेल डालेगी राश्री मोरे, और राखी सावंत तू जेल जाएगी। मैं आज ये अपने आप से वादा करती हूँ के लिए, अगर मैं इतना लड़ सकती हूँ। राखी के टाइम पे मैंने अपना काम वाम सब कुछ छोड़ के सब दाव पे लगा दिया और राखी के लिए खड़ी थी। तो राखी सावंत तू ये सोच कि मैं अपने लिए कितनी खड़ी रहूंगी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल की लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।